आज हम लोग आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में कवियों और लेखकों के जीवन परिचय से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न के क्रम में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय किन किन कक्षाओं में और किस रूप में पूछा जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि किसी के भी जीवन परिचय को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कितने अंक का होता है, कितने शब्दों में लिखना होता है और जीवन परिचय लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से सीखेंगे, जानेंगे। देखिए, यदि महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो इनको कवयित्री और लेखिका दोनों रूपों में जाना जाता है और दोनों रूपों में इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। तो देखिए, यदि हम लोग कक्षा 9 की बात करें, क्योंकि कक्षा 9 में भी इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, तो यदि हम कक्षा 9 की बात करें तो कक्षा 9 में इनका जीवन परिचय एक लेखिका के रूप में आता है, क्योंकि कक्षा 9 में इनका एक पाठ है गिल्लू, जो कि गद्य है। ठीक है। यदि कक्षा 10 की बात करें तो कक्षा 10 में इनका जीवन परिचय एक कवयित्री के रूप में पूछा जाता है, क्योंकि आपकी कक्षा 10 में इनके दो शीर्षक से कविताएं हैं, एक है हिमालय से और दूसरा है वर्षा सुंदरी। तो वो कविताएं हैं, तो कक्षा 10 में जो इनका जीवन परिचय होता है वो कवयित्री के रूप में पूछा जाता है। और यदि कक्षा 12 की बात करें तो कक्षा 12 में भी इनका जीवन परिचय एक कवयित्री के रूप में ही पूछा जाता है, क्योंकि कक्षा 12 में इनकी कविताएं हैं गीत 1, गीत 2 और गीत 3 नाम से, तो वहाँ पर भी ये कवयित्री के रूप में ही पूछी जाती हैं। देखिए, यदि किसी का भी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आपके सामने है। देखिए, जिसका भी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, बगल में जिस तरह से देखिए मैंने एक बॉक्स में उनके जीवन की सारी घटनाओं को लिखा है। आप ऐसे बगल में लिख सकते हैं और फिर बगल से बॉक्स के बराबर से ही आप उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। ये पहला तरीका रहा। देखिए, दूसरा तरीका है, ये जो बॉक्स मैंने बगल में बनाया है इसको आप यहाँ ऊपर सूचनाएं लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिख सकते हैं और फिर जैसे नीचे मैंने ये लाइन फिर आपकी यहाँ पूरी बराबर आ जाएगी। इस तरह से दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि आप सूचनाओं को बॉक्स में लिखिए ही नहीं, सीधे सीधे आप उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। तो आप तीनों तरीके से किसी भी एक लेखक का या कवि का जीवन परिचय तीनों ही तरीके से लिख लीजिए और सामने रख कर के देखिए कि कौन सा देखने में ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वही तरीका आप बोर्ड की परीक्षा में अपनाइए। तो मुझे लगता है कि जो मैंने तरीका अपनाया है बगल में बॉक्स बना करके और फिर इस तरह से जो मैंने लिखा है, मुझे ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप ऐसे भी जीवन परिचय लिख सकते हैं। आप तीनों तरह से लिख करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, जो भी जीवन की उनकी घटनाएं हैं, किसी की भी जिसका आप लिख रहे हैं, उन चीज़ों को आप हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है। देखिए, मैंने आपको जगह जगह आपको हाईलाइट किया है, यानी काले रंग की पेन से लिखा है। तो ये चीज़ भी आपको करनी है, तो आपका जो जीवन परिचय है वो अच्छा लगेगा। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट नहीं करेंगे कि पूरा काले नीले से रंग दीजिए। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन्हीं को आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, ये कितने शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो देखिए, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में और कक्षा 12 में, तीनों में ये 80 शब्दों में ही लिखने के लिए आता है। लेकिन आप इसको कम से कम 100 शब्द लिखिए। मैं तो कहूँगा 100 से थोड़ा ज़्यादा ही लिखिए, क्योंकि देखिए जो आपके बोर्ड की कॉपी होती है वो काफ़ी लंबी होती है और एक लाइन में 12-13 शब्द आ जाते हैं। ऐसे में तो 7 लाइन में आपका 80 शब्द आ जाता है। लेकिन वो 80 शब्द तो होता है, लेकिन देखने में बहुत छोटा लगता है। ऐसे में जो कॉपी जांचता है उसको लगता है ये तो बहुत छोटा है। तो हम जो है ये खतरा मोल नहीं लेंगे 80 वाला, हम कम से कम 100 या 125 शब्द लिख देंगे। ठीक है। अब अंक की बात करते हैं कि ये कितने नंबर का होता है। तो देखिए, कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 12 सभी जगह ये 5 अंक का ही होता है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को लिखना शुरू करते हैं।
तो देखिए आप लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आप ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और जिसका भी जीवन परिचय लिखना है आप कॉपी के बीचों बीच, इधर किनारे नहीं लिखेंगे, जिसका लिखना है जीवन परिचय उसको बीचों बीच आप हेडिंग बनाएंगे। फिर 1 से 2 लाइन आप छोड़ देंगे, बिल्कुल इससे सटाएंगे नहीं, 1 से 2 लाइन आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ठीक है, और लिखना शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सन 1907 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है तो ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, मैंने पिता के नाम को भी हाईलाइट कर दिया है, गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। अब यहाँ पर देखिए बॉक्स तक तो मेरी लाइन छोटी थी, उसके बाद आप फिर यहाँ किनारे आ जाइए। साथ ही साथ एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए ये जो लाइन है बराबर रहे, कोई लाइन यहाँ कोई लाइन यहाँ, ऐसे आगे पीछे मत करिएगा, बिल्कुल लाइन दोनों तरफ बराबर रहे। यही चीज़ें हैं जो आपका अंक कम या ज़्यादा करती हैं। देखिए जीवन परिचय में सारे लोग वही लिखेंगे, क्योंकि जीवन परिचय में अपना कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, चीज़ें रटनी होती हैं, बस लिखने का तरीका ही आपको कम या ज़्यादा अंक दिलाता है। तो आप दोनों को बराबर रखिएगा, दोनों साइड को, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी, माता का नाम हाईलाइट कर दीजिए, हेमरानी था, जो एक साधारण कवयित्री थी। महादेवी वर्मा जी के ऊपर इनके नाना और इनकी माता जी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह रूप नारायण वर्मा, पति का नाम है तो हाईलाइट कर दीजिए, रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। कुछ समय पश्चात ही इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। ऐसी विकट परिस्थिति में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। महादेवी वर्मा जी का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। विवाह के पश्चात इन्होंने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। शिक्षा समाप्ति के बाद इन्होंने सन 1933 ईस्वी में भी, आप चाहें तो इसको भी हाईलाइट कर दीजिए, 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया। इनकी काव्य प्रतिभा के लिए इन्हें शेक्सपियर, मंगला प्रसाद, भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों को भी आप हाईलाइट कर दीजिए। सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित यह महान लेखिका 11 सितंबर 1987 ईस्वी को, हाईलाइट कर दीजिए, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को पंच तत्वों में विलीन हो गई। जीवन परिचय समाप्त हुआ। अब चलिए रचनाओं की बात करते हैं। तो देखिए आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं और थोड़ा सा लिख लेंगे। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह, गद्य रचना और पत्रिका अलग लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए काव्य संग्रह आप हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा। देखिए ध्यान रहे कि इनकी इतनी ही रचनाएं नहीं हैं, लेकिन जो मुख्य रचनाएं हैं वो मैंने लिखा है, ठीक है। अब काव्य हो गया। अब अगली हेडिंग डालेंगे गद्य रचनाएं, और गद्य रचनाओं में लिखेंगे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। और अगली हेडिंग होगी पत्रिका, और इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था और उस पत्रिका का नाम था चांद, ठीक है।
यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा और आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, जो कक्षा 10 के छात्र हैं उनको केवल एक रचना लिखने के लिए आती है, तो आप एक ही रचना लिखिएगा। लेकिन जो इंटर के विद्यार्थी हैं उनको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है, इसको आपको जानना है। देखिए, मैं फिर से आपसे कहूँगा कि जीवन परिचय आपको याद ही करना होता है। जीवन परिचय में किसी का नंबर ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। ये चीज़ें उसकी लिखावट पर होती हैं, उसके लिखने के तरीके पर होता है। बाकी जो उसमें लिखा जाता है वो सब एक ही होता है। तो मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आई होगी।